नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी। आज पटना की धरती में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आज आए हुए थे। क्या कुछ कहना सर देखते हैं। सही है। बिहार मैंने पहले भी कहा है और बिहार के हर एक कार्यकर्ता कह रहा है कि ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि इसके पहले जब आए थे माननीय नितिन नवीन जी तो वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे आए थे, लेकिन इस बार जो आए हैं वो एक तरह से बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान बोलती है कि पूरा राष्ट्र परिषद में बैठक होती है, नॉमिनेशन मंगाए जाते हैं, नॉमिनेशन के बाद में नॉमिनेशन स्वीकृत और अस्वीकृत किए जाते हैं और उसके बाद वोटिंग होती है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा होती है। तो ये संविधान है हमारा। तो संविधान में एकमात्र नॉमिनेशन आया नितिन नवीन जी का और वो घोषित हुए, उसके बाद वो बिहार में आए। तो हमारे लिए गर्व की बात तो पहले भी थी और जब वो इस तरह से संविधान के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है जी, उसको पूरा करके आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो और मनोबल और उत्साह और हर बिहारियों का, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सीना गर्व से भरा हुआ है। जी, आज देखिए कि काफी संख्या में बापू सभागार में लोग आए हुए थे। क्या संख्या थी, किस तरह से लोग यहाँ उनके स्वागत में खड़े थे? मुझे तो लगता है कि ये संख्या को गिन पाना संभव नहीं है, क्योंकि सड़कों पे भी लोग स्वागत कर रहे थे, बापू सभागार में भी लोग उनका इंतजार कर रहे थे, बापू सभागार के इर्द गिर्द भी लोग उस पूरे भव्य शोभा यात्रा को देखना चाहते थे और बिहार के से पटना आने वाली सभी सड़कों पे भी लोग कहीं ना कहीं थे। तो मैं समझता हूं कि 20-25 हजार की संख्या में लोग पटना आए थे। पटना की बात छोड़िए, बाहर से लोग पटना आए थे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का झलक पाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। जी, स्वागत समारोह के बाद जिस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कई राज्यों में चुनाव है, खासकर बंगाल, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, पहला चुनाव तो हम लोग बीएमसी का चुनाव जीत गए नितिन नवीन जी के पदभार संभालने के तुरंत बाद। पहले वो बीएमसी का चुनाव माना जाता था कि वो ठाकरे परिवार की जागीर वो मानते थे और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने वहां आशातीत सफलता पाई। अब चुनाव है बंगाल का, तमिलनाडु का, केरला का, असम का, जो कि हमारे लिए कभी बैटलफील्ड हुआ करता था। ऐसा माना जाता था कि ये हमारा अंतिम युद्ध है, इसको आप बोलिए कि जो युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है वैसी। तो लेकिन हमने असम में लगातार 2 चुनाव में विजय प्राप्त किया। बंगाल में जहां हमारे 3 विधायक थे वहां पे हमने 80 का आंकड़ा को पार किया। तमिलनाडु में हमें 10 से 12% वोट आया। केरला में हम 1 सांसद चुनकर आए। तो इन इलाकों में अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत हुई है और नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से एक बहुत बड़ा वर्ग इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी में अपना नेतृत्व देख रहा है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा चुनाव में मिलेगा और जैसा कुशल संगठनकर्ता नितिन नवीन जी रहे हैं, इनको खुद विधायक का चुनाव लड़ने का अनुभव है, छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़वाने का अनुभव है और कई मौके पे वो संगठन के कार्य को देखते आए हैं, युवा मोर्चा से लेकर मुख्य मोर्चा में। तो इसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को इन आगामी चुनावों में मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि उनका स्वभाव जो है बहुत सादगी है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत सादा सरल स्वभाव के, कोई भी मिल सकता, कोई भी अपनी बात रख सकता है, ये इस पर आपका क्या है? ये कार्यकर्ता भाव होता है और हमारे किसी भी नेतृत्व में देखेंगे आप, कोई भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं तो कार्यकर्ताओं के लिए उनका दिल, हम जब हम प्रशासनिक पदों पर बैठते हैं तो हमारी जिम्मेवारियां कुछ अलग होती है, लेकिन जब हम एक संगठन का दायित्व संभालते हैं तो हमारे अंदर कार्यकर्ता का भाव होता है और हर कार्यकर्ता मेरे लिए देवतुल्य होता है। तो वही भाव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में है, सभी कार्यकर्ता उनके लिए देवतुल्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करें।